हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो मेन जो लीनियर इक्वेशन आता है उसकी एप्लीकेशन यूज करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, इसको हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखना। इसमें हमें लेट करना होगा एक वेरिएबल और उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। हम व्हाट शुड बी ऐड, हम क्या ऐड करें ट्वाइस द रेशनल नंबर, इस नंबर का के ट्वाइस में हम कौन सी चीज़, क्या नंबर इसमें कुछ ऐड करें इस नंबर के ट्वाइस पे कि क्या मिल जाए मुझे रिजल्ट, ये मिल जाए। समझ में आया? हमने कहा इस नंबर के ट्वाइस में क्या चीज़ ऐड करें कि मुझे क्या मिल जाए, 3/7। क्या मिल जाए, 3/7। ठीक है, तो मान लो एक बालक है हमारे पास, बहुत प्यारा सा उसका नाम है आयुष। ठीक है, अब जनरली एक चीज़ बताओ, उसने कहा भैया वो एक बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका एक बहुत ही पक्का दोस्त है ऋषभ। ठीक है, उससे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। उसने क्या पूछा उससे क्वेश्चन, उसने कहा ऋषभ भाई बताइए अगर मैं क्या ऐड करूं 8 के ट्वाइस में, क्या ऐड करूं 8 के ट्वाइस में, मुझे कितना मिल जाए, मुझे 30 मिल जाए। मुझे कितना मिल जाए, 30 मिल जाए। उसने कहा ऋषभ भाई से क्या बोला, उसने कहा 8 के ट्वाइस में, 8 के ट्वाइस में, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम्स। 8 के ट्वाइस में क्या ऐड करूं कि क्या मिल जाए मुझे, 30 मिल जाए। ठीक है, तो ऋषभ भाई के दिमाग की बत्ती जल गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी कितना, 14 ऐड करना पड़ेगा। 8 2 जा क्या होता है 16। 16 में क्या ऐड करूं कि 30 मिल जाए, 16 में क्या ऐड करूं कि 30 मिल जाए, ये होता है 14। आयुष ने कहा भाई साहब तुमने तो बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर निकाल लिया, पर कैसे निकाला। उसने कहा यही क्या, 8 2 जा 16 में क्या ऐड करूं, 16 में क्या ऐड करने पर 30 मिल रहा है, 14, बात खत्म। आयुष ने कहा नहीं भाई, आंसर तो ठीक है पर इसको और अच्छे तरीके से निकाला जा सकता था। क्या करके, उसने कहा भाई एक काम कर लेते हैं, ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं। अब हम क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ठीक है, तो x में किससे मल्टीप्लाई किया, सॉरी x में क्या ऐड कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ 8, तो क्या मिल जा रहा है 30। तो x + 16 इक्वल टू कितना हो गया, 30। कितना हो गया, 30 हो गया। और इसको कुछ ऐसे माइनस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी तो छोटी चीज़ें हैं तो आंसर निकल के आ जाएगा, पर अगर बड़ी तरीके का कैलकुलेशन होगा तो दिक्कत होगी। क्या आपको कुछ ये पॉइंट इससे रिलेट करता हुआ मिल रहा है? एक बार पॉज करके ट्राई करोगे क्या? ठीक है, तुम लोग पॉज करना, मैं नहीं करूँगा, सॉरी। ठीक है, हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर। भैया -7/3 का ट्वाइस रेशनल नंबर में मैं व्हाट शुड बी ऐड करूँ वो पता नहीं है कि क्या मिल जाए मुझे, 3/7। हमेशा एप्लीकेशन में यही करना होता है। आपका 90% काम यहीं पर ख़त्म हो गया। बस ये इक्वेशन बनाना इम्पोर्टेंट है और सही से बननी चाहिए, तब जाके आपका काम होगा। क्या होगा कि भैया इस नंबर के ट्वाइस में मैं क्या नंबर ऐड कर दूं कि 3/7 मिल जाए। कर लो सॉल्व। 2 से अपॉन में 1 होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन में मान के चल रहा हूँ, आपको आता है। ठीक है, तो 2 × -7 -14/3 हो गया, प्लस का x है 3/7 हो गया। भैया हमने पढ़ा था वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी नंबर को उठा के दूसरी साइड लेके चलो, 3/7
ये माइनस था तो क्या हो गया +14/3। क्लियर है, +14/3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे क्या एलसीएम। इन दोनों का क्या ले लेंगे एलसीएम। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है 21। 70 में 3 3 3 जा 9। 3 से 21 कितनी बार जाता है 7। उस 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 14 7 जा 98। और ये अपने पास कितना आ गया 107/21। बस, तो वो नंबर अपने पास क्या रहा होगा, वो नंबर अपने पास रहा होगा क्या 107/21। अगर मैंने -7/3 के ट्वाइस में ये नंबर ऐड कर दिया तो मुझे ये मिलेगा। कोई अगर खाली बैठा हो या करने की इच्छा हो तो एक बार ऐड करके देख लेना। तो आंसर यही है। हाँ, ये तो खाली वैसे ही बता रहा हूँ चेक करने के लिए। अगर आप -7/3 के ट्वाइस में ये नंबर ऐड करेंगे तो देखना कि क्या आ रहा है, क्या ये 3/7 ही है। क्लियर है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो ये होती है हमारी क्या लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन। अब हम धीरे धीरे करके आगे और बढ़ते जाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को करते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एप्लीकेशन का बहुत ही बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें इसको कैसे करना है, बहुत बढ़िया तरीका है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्वेश्चन पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जहाँ बोल दिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जहाँ बोल दिया उसके लिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, क्या होता है 2l + b। क्लियर है, लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह l + b लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास जो जो चीज़ें गिवन हैं वो लिख लो भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, हमें पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर दी है कितनी 13 सेंटीमीटर। क्लियर है, विड्थ आपको कितनी दी है, ठीक है, विड्थ बोलो ब्रेथ बोलो बात एक ही होती है। विड्थ चौड़ाई आपको कितनी दी है 2 होल 3/4 सेंटीमीटर। 4 2 जा 8 और 3 11/4 सेंटीमीटर। तो आपको लेंथ बतानी है। अगर आपको लेंथ पता नहीं है तो आप कोई घबराओ मत, एल को लेट कर लीजिए। लेट लेंथ इक्वल टू एल। आप एक्स भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला दिख रहा है, जो चीज़ें दी हैं एज इट इज़ ऐसे ही लिख लो। यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर कितनी दी है 13, 2 तो बने रहेगा। लेंथ मुझे कितनी दी है एल, ब्रेथ कितनी दी है 11/4। बस इस क्वेश्चन को आपको करना है, इस क्वेश्चन को करना है और यहाँ से एल की वैल्यू को आप निकाल लेंगे तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब हम कैसे करेंगे, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी 2 के बाद या 3 कोई भी है, ये ब्रैकेट लगा है, इसका मीनिंग क्या है, ये कहना चाह रहा है यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। 2 से अगर आप एल से मल्टीप्लाई करेंगे 2l + 11/4 × 2 कर लेते हैं सॉल्व। देखो मैं आपकी समझाने के लिए थोड़ा स्टेप ज़्यादा हो रहा है, कोई नहीं, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया 2l + 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 11/2। हमारा दूसरा रूल क्या था, हमारा रूल क्या था कि भैया वेरिएबल को यहीं पड़े रहने दो एक साइड, दूसरे नंबर को उठा के ले जाओ। तो 13 है, इस 11/2 यहाँ प्लस के साथ है तो कहाँ जाएगा, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस के साथ जाता है। ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम कितना आया 2 आया। 1 2 जा 2, 2 से 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है 2, 2 13 जा 26 माइनस 2 की टेबल में 2 1 टाइम 11 आ गया इक्वल टू 12। अब 2l को ऐसे लिखो या ऐसे घुमा के लिख लो, बात एक ही होती है। लेफ्ट हैंड साइड को घुमा दो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो आपका डेटा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। 26 - 11 कितना होता है 15 अपॉन कितना हो गया
2। क्लियर है? 26/15/2। ये जो यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा किस में आ जाएगा? डिवाइड में 2 2 जा क्या हो गया 4। एल की वैल्यू इतनी आ गई, एल की वैल्यू इतनी आ गई। पीछे क्या चल रहा है? सेंटीमीटर। बट अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन, देखो ऑप्शन में ऐसा लिखा है इट्स ओके, ऑप्शन में ऐसा लिखा है इट्स ओके। अगर क्वेश्चन में कहीं भी देखो आपको कुछ इस तरीके का 2 होल 3/4 टाइप की चीज़ दिख रही है, तो मेरे हिसाब से आपको आंसर भी इसी फॉर्म में दे देना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ऑप्शन मिल रहे हैं ऐसे तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या टाइम नहीं है तो बेस्ट अगर बोले बेस्ट आंसर ये भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट अगर बोले तो क्या लिखेंगे? 4 3 जा 12 और 3/4 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो जो भी लीनियर इक्वेशन आएंगे उनमें आपको ये नहीं कि सर फॉर्मूला याद नहीं है, भाई फॉर्मूला याद नहीं होगा तो दिक्कतें ज़्यादा होंगी। क्या ये समझ में आया? तो इस तरीके से हमने क्या करने हैं, क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन का। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है? 66 है। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज इतना। व्हाट आर द 2 नंबर्स? क्लियर है? तो हम इसको सबसे पहले कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, वो 2 नंबरों का डिफरेंस है 66 और उन 2 नंबरों का रेशियो आपको दे दिया गया है। यहाँ से आपको एक हिंट मिल चुका है। क्लियर है? क्या मिला है? वो 2 नंबरों का रेशियो है 2:5। अगर कभी भी ऐसा कभी भी कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, ज़रूरी नहीं है नंबर रेशियो दे दिए, तो एक नंबर उसमें से क्या रहा होगा? 2 है, पीछे लगा दो x। 5 है, इसके भी पीछे लगा दो x। क्लियर है? क्लियर है? तो वो 2 नंबर क्या हो गए? एक नंबर है 5x और दूसरा नंबर है 2x, ठीक है। एक नंबर है 5x, दूसरा है 2x और दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस में तो बड़े से छोटे को माइनस किया जाता है, बड़े नंबर से छोटे को माइनस किया जाता है। वो है कितना? दोनों का डिफरेंस 66 है। क्लियर है? अब 5x माइनस 2x कितना हो गया? 3x इक्वल टू 66, देन x इक्वल टू 22। क्लियर है? x इक्वल टू कितना निकल गया? 22। मैंने कितना माना था नंबर? 2x माना था, मतलब 2 × 22 कितना आ गया? 44। एक नंबर कितना आ गया? 44। दूसरा नंबर क्या माना था मैंने? 5x माना था। कितना? 5 × x की वैल्यू कितनी आई है? 22। कितना आ रहा है? 110 आ रहा है। क्लियर है? क्या ये समझ में आया? अगर आप चाहो तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 66। तो व्हाट आर द 2 नंबर्स? एक आ गया 44, एक आ गया 110। क्या ये समझ में आया? इसको हम विदाउट लीनियर इक्वेशन भी कर सकते थे। अगर कोई नंबर दिया है उसका रेशियो आपको दे दिया गया है, ठीक है। एक नंबर है 5, एक नंबर है 2। एक नंबर कितना मानोगे? 5, एक नंबर मानोगे 2। दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 में से 2 3। पर यहाँ कितना दिया है? 3 किसके इक्वल है? 66 के। तो 1 की वैल्यू कितनी? 3 की वैल्यू 66, तो 1 की वैल्यू 22। 1 की वैल्यू 22 तो 2 की वैल्यू 44 और 5 की वैल्यू 110। निकल गए ना नंबर? समझ में आया? इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर अगर लीनियर इक्वेशन बोला है तो ऐसे करना है। अगर कंपटीटिव में आप ऐसे भी कर सकते हो कि बार बार ये कहानी नहीं सजानी है, ठीक है। पर ये भी आपको आना चाहिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। ओके।